ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर एंड वर्स नंबर 12। कल हमने 11 नंबर श्लोक पे काफी चर्चा किया था और 12 नंबर भी शायद हमने किया था। 12 नंबर श्लोक भी कर लिया था, 12 नंबर भी कर लिया था। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट में। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मसु प्रसीदति। तो इसमें शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि भूरिणी मतलब बहुत सारे श्रोतव्यानी सुनने के लिए जो है ग्रंथ हैं, अलग अलग विभाग अलग अलग विभाग के हैं, और उनमें भूरी कर्माणी अलग अलग तरह के धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। इसलिए हे साधु, हे सूत गोस्वामी, आप कृपा करके अत्र यत् सारम समुद्धृत्या मनीषिणा, इसलिए इनके जो सार वस्तु है वो आप बताइए, जिसके द्वारा भद्राय भूतानाम सभी लोगों का भद्राय मतलब कल्याण हो सके, और ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति जिनके कारण उनकी आत्मा जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। ये बोल के फिर वो अगले श्लोक में जो हमने कल किया था वो बताते हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न वो चालू कर देते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप पूरी तरह से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप वेद व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी के बहुत ही फेवरेट, बहुत ही कृपा पात्र शिष्य रहे हैं। तो इसलिए आप भली भांति जानते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण, भगवान जो सात्वताम पति हैं, सारे भक्तों के पति हैं, संरक्षक हैं, तो वो संरक्षक होते हुए भी वो देवकी और वसुदेव के यहाँ जातो, जातो मतलब जन्म क्यों लिए, यानी इसके पीछे उनका कुछ न कुछ विशेष उद्देश्य जरूर रहा होगा। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। तो कृपा करके उस उद्देश्य को बताइए, जिसको पूरा करने के लिए भगवान, हालांकि जो कि सात्वताम पति हैं, संरक्षक हैं, जो अजन्मा है, लेकिन फिर भी वो देवकी और वसुदेव के यहाँ उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो इसके बारे में भी हमने कल बड़ा विस्तार से चर्चा किया था। तो आज के श्लोक में हम आगे वर्णन करेंगे। आज बोल रहे हैं, तन्ना शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तो सौनकादि ऋषि बोल रहे हैं, ओ सूत गोस्वामी, वी आर ईगर टू लर्न अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड हिज incarnations. Please explain to us those teachings imparted by previous masters, acharyas, for one is uplifted both by speaking them and by hearing them. ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, तन्न शुश्रूषमाना नाम, कि हम लोग तन 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 जो यहाँ पे है, तत् मतलब दोष, यानी पिछले श्लोक से संबंधित है, कि भगवान के उन अवतारों के बारे में, भगवान के बारे में जो कि किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, हालांकि अजन्मे हैं और सबके मालिक हैं, सबके प्रोटेक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार जन्म लेके आते हैं। जैसे विशेष रूप से कृष्ण जब आते हैं, देवी की वसुदेव के पुत्र के रूप में आए। और इतना ही नहीं, कृष्ण अनेकों अनेकों जो है अवतार लेते हैं। तो उन सब अवतारों के बारे में हमको जानने की बड़ी इच्छा है। तो आप उनके बारे में अनुवर्णितुम, आप कृपा करके उनके बारे में अनुवर्णन कीजिए, केवल वर्णन नहीं बोल रहे हैं। एक तो बात है जो पहला लाइन में है, शुश्रूषमाना नाम, कि मतलब आप हमको उन सब लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में बताइए। जैसे मानो पिछले श्लोक में जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बताया, मैं फिर से श्लोक दिखाता हूँ, कि भगवान सात्वताम पति ही देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया।
यस्य चिकीर्षया मतलब उनके उद्देश्य, उनके गुह्य रहस्य के बारे में, जिनके लिए वो जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहाँ, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप उनके बारे में बताइए। तो मानो सूत गोस्वामी बोल दें, पूछें कि हम क्यों बताएं आपको, आपकी क्या योग्यता है। भगवान, भाई भगवान सात्वताम पति हैं, भगवान इतनी दिव्य लीलाएं करते हैं। गूढ़म चरति वृष्णिषु, अपने आप को भगवान छुपा के रखते हैं ना। हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं करता हूँ, योग माया के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखता हूँ। तो भगवान जब खुद अपने आप को ढक के रखते हैं, परम गुह्य ज्ञान, अपने बारे में जो गुह्य जो ज्ञान है वो परम गुह्य, भगवान किसी को नहीं बताते हैं। तो आप ये बात सत्य बोल रहे हैं। सूत जानासी भद्रम ते सूत जानासी, आप सब कुछ जानते हैं, निश्चित रूप में मुझे सब कुछ पता है। क्यों? ये मेरा योग्यता नहीं है, ये मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी सुखदेव गोस्वामी की कृपा है, इसलिए मैं जानता हूँ। लेकिन ये परम गुह्य ज्ञान है, तो मैं आपको क्यों बता दूं? ऐसा प्रश्न वो बोले नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा मन में आ जाए विचार। इसलिए अब इस श्लोक में जो शौनक आदि ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि वो सारी चीजें, उन सारी लीलाओं, उन सारे गुह्य रहस्यों को आप हमको आप बताइए, अनुवर्णन करिए, हमको बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि शुश्रूषमाना नाम, शुश्रूषमाना नाम मतलब हम लोग आपके ही पद चिन्हों में चलते हुए आपके जैसे ही आज्ञाकारी और सेवक के भाव के रूप में हम जानना चाहते हैं। हम कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहते हैं, हम मायावादी, हम नास्तिक, हम ये सब नहीं है, हम ये भौतिक वैज्ञानिक की तरह नहीं है जो केवल रिसर्च करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान के उन अवतारों के बारे में जान के, उनके शिक्षाओं के बारे में जान के, उनके हम विनम्र सेवक बनना चाहते हैं। तो ये शुश्रूषमाना नाम जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भागवत में कई जगह आता है, ऑलरेडी हमने पिछले एक श्लोक में चर्चा किया था और यहाँ पे भी आ रहा है। और दूसरे इस अध्याय में भी वापस से सुखदेव गोस्वामी जब योग्यता के बारे में बताएंगे कि कौन व्यक्ति योग्य है भगवान के बारे में गुह्य रहस्य को जानने के लिए, तो उसमें भी शुश्रूष सद्दधानस्य मुनियः, इस ये फिर से वापस आएगा। तो शुश्रूष माना नाम का मतलब होता है कि जो लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं, विनम्रता पूर्वक सबमिसिव होके, अपने सेवा के भाव से अपने आप को तुच्छ दीनहीन मान के भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि इसके द्वारा भगवान की मुझे सेवा करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। इसको बोलते हैं शुश्रूषमाना नाम। तो हम इस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं आपको, इसलिए आप कृपा करके बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा, बिल्कुल संकोच मत करिएगा, और इस परम गुह्य ज्ञान को हमको रिवील करिए। तो ये है प्रोसेस। अगर हम भगवान के बारे में इस परम गुह्य ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो हमारे अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। फिर इसलिए बता रहे शुश्रूषमाना नाम अर्हसी। अर्हसी मतलब ये एक योग्यता होती है, और आपके अंदर भी ये योग्यता है कि आप क्योंकि जानते हैं, आप प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक गुरु सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी से आप अच्छे से सुने हैं, इसलिए अर्हसी, आप योग्य हैं बताने के लिए। और हम लोग भी, हम लोग तो देखिए, हम लोग तो तुच्छ हैं, हमको कुछ पता नहीं, हम अज्ञानी हैं, लेकिन हमारे अंदर बस एक ही छोटी सी योग्यता है कि हम आपके विनम्र सेवक बनना चाहते हैं। हम भगवान के विनम्र सेवक बनना चाहते हैं, भगवान को भोग नहीं करना चाहते हैं। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और लोक कल्याण के लिए, लोगों को, जिसके द्वारा समस्त लोगों को भगवान की भक्ति मिल सके, इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं। इसलिए हम लोग भी योग्य हैं। अभी दोनों कंडीशन मैच हो गई है, इसलिए आप इसको वर्णन करिए। लेकिन वर्णन किस प्रकार से करिए? अंग, अंग मतलब हे ओ सूत गोस्वामी, अंग जो है, अंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी को, जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं, निकटतम होते हैं, जिनको हम बड़ा आदर सम्मान या घनिष्ठता का संबंध दिखाते हुए बोलते हैं, इसलिए उनको अंग शब्द से संबोधित किया जाता है। तो अंगा अनुवर्णितुम, अनुवर्णितम मतलब ये केवल ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे सौनकादि ऋषि कि आप वर्णन करिए, वो बोल रहे हैं कि अनुवर्णितम। अनु का मतलब होता है, जैसे मैं कई बार बताया, हरेर नाम अनुकीर्तनम। अनुवर्णितम का अर्थ होता है, अनु शब्द जहाँ पे लग जाता है, अनु शब्द के तीन अर्थ होते हैं। कि एक तो है कि निरंतर, निरंतर मतलब बिना अंतराल के, निरंतर यानी बिना समय अंतराल के, बिना समय अवधि गवाए। ये नहीं कि केवल 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बोल दीजिए, उसके बाद हम सब अपने अपने भौतिक कार्यकलापों में लग जाएं। वो बोल रहे हैं अनुवर्णितम मतलब आप बोलते रहिए, बस बताते रहिए, भगवान के बारे में बताते रहिए, और हम सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। एक ये अर्थ होता है अनुवर्णितम का मतलब। और दूसरा अनु का अर्थ होता है कि महान आचार्यों, प्रामाणिक गुरु और भगवान और महान आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करते हुए।
उनसे जैसा आपने श्रवण किया है प्रामाणिक रूप में, उनके अनुसार ही आप वर्णन करिए, है ना। कहने का मतलब यह है कि किसी भी भागवत कथाकार को, कोई भी व्यक्ति जो भगवान के बारे में कथा करता है, भगवान के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो उसको कभी भी अपने मन से नहीं बताना चाहिए। कैसे बताना चाहिए? अनुवर्णन करना चाहिए, यानी जैसा कि परंपरा में सुना है उस प्रकार से वर्णन करना चाहिए। नहीं जैसे आपने एज इट इज सुखदेव गोस्वामी से आप सुन के आए हैं, हम इच्छा रखते हैं कि आप उसी प्रकार से पूरा वर्णन करिए। ये है अनुवर्णितम का मतलब। तो ये दो अर्थ हो गए अनुवर्णितम का मतलब। और तीसरा अर्थ है रेगुलर, डेली, है ना। यानी पहले अर्थ जो निरंतर है, उसी का बोल सकते हैं एक लाइसेंस्ड वर्जन, है ना, डिस्काउंटेड वर्जन। अनु का अनु का अर्थ तो ये होता है, अनु मतलब नित्य, निरंतर, सततम, है ना, बिना रुकावट, एक सेकंड के भी रुकावट के बिना। लेकिन क्योंकि हम कलयुग के वासी हैं, इसलिए हम लोग निरंतर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा घर गृहस्थी भी है, जॉब भी है, स्टडीज भी है, सब कुछ है, इसलिए हम लोग निरंतर तो नहीं बैठ सकते हैं कि चलो बैठ जाते हैं घंटों घंटों। लेकिन अनु का हमारे लिए डिस्काउंटेड वर्जन जो है, उसका मीनिंग ये होता है कि हम डेली करें, डेली। भले ही आप 20 मिनट 25 मिनट के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये डेली आए, डेली श्रवण करें, और डेली डेली जो है इस कथा का कथा किया जाए, और डेली भगवान के बारे में श्रवण किया जाए। इस प्रकार से वर्णन को सुनना चाहिए। ये है अनुवर्णितम का मतलब। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तन्न सुष्टुमा शुश्रूषमाणानाम अर्हसि अंगानुवर्णितुम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। तो इससे फिर वो बता रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए हो हे अंग, अंग मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, ओ सूत गोस्वामी, आप केवल ये मत सोचिए कि हम केवल अपने लाभ के लिए जो है भगवान के इन लीलाओं को, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, आपको अनुवर्णन करने के लिए हम बोल रहे हैं, नहीं। यस्यावतारा नाम, जिनके अवतारों से, भूतानाम, भूतानाम मतलब समस्त जीवों के लिए, क्षेमाय च भवाय च, समस्त जीवों का क्षेमाय मतलब गुड, क्षेमाय मतलब होता है लाभकारी हो जाता है, समस्त जीवों के लिए ये लाभकारी हो जाता है। और भवाय च, भवाय मतलब इस संसार से उत्थान प्रगति के लिए वो मार्ग बन जाता है, जैसे वो बता रहे हैं। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इसलिए सूत गोस्वामी यहाँ पे सौनक आदि ऋषि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन भगवान के अलग अलग दिव्य लीलाओं का, उनके कार्यकलापों का, उनके शिक्षाओं का, अलग अलग अवतारों में आने के में जो कर रहे हैं वो, उसका पूरा विस्तार से अनुवर्णन करिए। जैसा सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी ने परंपरा में समझाया है, उस प्रकार से आप वर्णन उस प्रकार से आप अनुवर्णन करिए। और उससे क्या होगा, केवल हम श्रोतागणों का ही नहीं, आपका भी और इस समस्त संसार के सारे जीवों का भी क्या होने वाला है, उद्धार होने वाला है, उनका भी वेलफेयर होने वाला है। और वो भी इससे अपलिफ्ट हो जाएंगे और उन्नति की मार्ग की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। तो मानो ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि उनको कैसे लाभ मिलेगा? बैठे तो आप लोग हैं, सुन तो आप लोग रहे हैं, फिर उनको कैसे लाभ मिलेगा? उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, रिकॉर्डिंग तो था नहीं कि कोई वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हो और यूट्यूब लाइव कर दिया हो कि चलो अभी सूत गोस्वामी भागवतम देने वाले हैं तो यूट्यूब लाइव कर देते हैं, सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसे बाकी लोगों को कैसे हित मिलेगा? वो इस प्रकार से मिलेगा कि कि जिस प्रकार से आप सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण करके आए, तो आप उनकी परंपरा में आके अरहसी, अरहसी शब्द ये सूचित करता है कि जिस प्रकार से आप, अरहसी का मतलब होता है डिजर्व, यानी आप डिजर्व हो गए हैं, आप योग्य बन गए हैं भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा का अनुवर्णन करने के लिए, है ना। वर्णन तो हर कोई करता है, वर्णन तो सड़क में बैठा हुआ एक भिखारी भी करता है पॉलिटिक्स के बारे में, जिसको कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, फिर भी कुछ ना कुछ तो बोलता रहता है। तो वर्णन करने का अधिकार तो हर किसी को है, कर ही लेते हैं, लेकिन वो वर्णन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं अर्हसि अंग अनुवर्णितुम, अनुवर्णितुम यानी आप प्रॉपर तरीके से, प्रामाणिक तरीके से भगवान की इन लीलाओं को वर्णन करने में पूरी तरह से समर्थ हैं, योग्य हैं, क्योंकि आपने शुश्रूषमाना नाम तरीके से, यानी श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, जो पिछले श्लोक में हमने योग्यताओं का वर्णन किया था, उस तरीके से आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रवण किया है। तो जब आपने उस सभा में उनके मुख से अच्छे से श्रवण किया और आप योग्य बन गए हैं भगवान का शुद्ध तरीके से अनुवर्णन करने के लिए, उसी प्रकार से जब आप यहाँ पे हम सबको श्रवण कराएंगे,
तो निश्चित रूप में हम में से और भी जो यहाँ पे भक्त उपस्थित हैं, आपकी कृपा प्राप्त करके जब भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे तो हम में से भी कई लोग योग्य हो जाएंगे अनुवर्णन करने के लिए। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा चालू हो जाएगी, और इसके कारण क्या होगा, आगे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों का क्षेमाय च भवाय च होगा, यानी उनका भी बहुत अच्छे से वेलफेयर होगा और अपलिफ्टमेंट हो पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, द कंडीशंस फॉर हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर सेट फॉर्थ हियरिन। ये कंडीशन, क्या योग्यताएं हैं श्रवण करने के लिए, यहाँ पे बताया गया है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द ऑडियंस मस्ट बी वेरी सिंसियर एंड ईगर टू हियर। तो सुषमाना नाम का मतलब होता है सबमिसिव, सिंसियर एंड ईगर, इच्छा रखना चाहिए, लालची होना चाहिए सुनने के लिए। स्वादु स्वादु पदे पदे, परीक्षित महाराज बोलते हैं कि हर स्टेप में मुझे स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे बोरिंग हो गया, समय निकल गया, मेरे को तो राज्य में अभी वो मंत्री से बात करके आना था, अभी बहुत टाइम हो गया, आप थोड़ा वाइंड अप करो, जल्दी खत्म करो, मुझे जाना है। ऐसा नहीं, परीक्षित महाराज बोल रहे हैं आप बोलते रहिए। सुखदेव गोस्वामी जब कोई कथा शॉर्ट में कर देते थे, परीक्षित महाराज बोलते थे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतना शॉर्ट में मत बोलिए, थोड़ा विस्तार से बताइए, और घंटों घंटों आप बस कथा करते रहिए। ये भगवान की कथा जो अमृत के समान है, हमारे कान में आने दीजिए आने दीजिए। इसको बोलते हैं ईगर टू हियर, यानी तीव्र इच्छा होनी चाहिए सुनने के लिए। और वो श्रवण करने के लिए जो व्यक्ति होता है, भक्त होता है, वो हर चीज को एडजस्ट कर लेता है अपने जीवन में, चाहे कैसा भी स्थिति में क्यों ना हो। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज अपना पूरा राज्य का कार्यभार एक साइड में रख के और बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, तो ये है शुश्रूषमाना नाम का मतलब, ये है पहली योग्यता। वही व्यक्ति जो है भागवत ग्रंथ को श्रवण करके इसका लाभ उठा पाएगा, जिसके अंदर ईगरनेस है, तीव्र इच्छा है कि मुझे भागवत को सुनना है, भगवान के बारे में और अच्छे से सुनना है। और दूसरा योग्यता स्पीकर का क्या बताया गया, एंड द स्पीकर मस्ट बी इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आचार्य। स्पीकर जो है डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय दोज who are materially absorbed. Under the direction of a bona fide spiritual master, one becomes gradually purified. Therefore, one must be in the chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. In the case of Sudha Goswami and the sages of Naimisharanya, all these conditions are fulfilled because Srila Sudha Goswami is in the line of Srila Vyasadev, and the sages of Naimisharanya are all sincere souls who are anxious to learn the truth. Thus, the transcendental topics of Lord Sri Krishna's superhuman activities, his incarnation, his birth, appearance or disappearance, his forms, his names, and so on, are all easily understandable because all requirements are fulfilled. Such discourses help all men on the path of spiritual realization. तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी यहाँ पे फाइनली बता रहे हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्योंकि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आकर श्रवण कर रहे हैं, इसलिए वो भी पूरी तरह से योग्य हैं भगवान की कथा करने के लिए। और वहीं दूसरी ओर जो है जो सौनक आदि ऋषि लोग जो श्रवण करने के लिए बैठे हैं, वो भी बहुत ईगर हैं, इच्छुक हैं और सबमिसिव हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन होने से ही ये भागवत कथा सफल हुआ और दोनों को लाभ मिला। इनमें से कोई एक भी डिस्क्वालीफाइड हो गया तो भागवत कथा का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। हो सकता है कि स्पीकर तो बहुत योग्य है, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, अनुवर्णन कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऑडियंस के अंदर उत्साह नहीं है, वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो सबमिसिव नहीं है, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। या हो सकता है कि ऑडियंस तो बहुत ईगर है, भगवान के लिए, सेवा के लिए, प्रेम विकसित करने के लिए सुनना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको ऐसा कोई कथाकार मिल गया जो पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए भगवान की लीलाओं को तत्वतः नहीं वर्णन कर रहा है, बल्कि अपने मन से कुछ कुछ भगवान को वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशन में पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर दोनों ही श्रोता और कथाकार दोनों ही योग्य हैं और उनकी योग्यता यहाँ पे वर्णन किया गया है, इस प्रकार से कोई योग्य है तो वो निश्चित रूप में भागवत के श्रवण का पूर्ण लाभ उठा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। हमारे पास 2 मिनट है, एक क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, कोई भी एक भक्त एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये मेरा क्वेश्चन था, जैसे किसी को भक्ति के बारे में बताना है तो अपनी भक्ति भी बताना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि आप किस तरह करती हैं, तो इसमें अहंकार तो नहीं है मन का कि मैं यह भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ उसको प्रेरित करने के लिए, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। और ये भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हर कोई भक्ति में आगे बढ़े। लेकिन कितना बताना है वो हमको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग हर चीज जो है नहीं बताना चाहिए, हमको ये बताना चाहिए कि किस प्रकार से हम भी आपके जैसे थे, लेकिन किस प्रकार से भक्तों के संग में आके श्रवण करके, गीता पढ़ के, सुन के
हम लोग इस तरह से धीरे धीरे 4 माला से 8 माला फिर 16 माला जप करने लग गए, और ये बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर हम धीरे धीरे भोग लगा के प्रसाद लेना शुरू कर दिए। इस तरह से वर्णन करना चाहिए ताकि उसको ये सब करने का प्रेरणा भी मिले, और साथ में हमारा जो आंतरिक जो भक्ति का भाव है वो नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन बाहरी रूप से हम 16 माला कर रहे हैं, प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये हम इस स्टेज पे कैसे पहुंचे इसका हम वर्णन प्रेरणा देने के लिए कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आप बोले कि बताना नहीं चाहिए, भक्ति के जितना बताना चाहिए उतना, क्यों, क्या होता है इससे बताने से? क्योंकि बताने से क्या होगा, हर कोई संसार में भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। यहाँ तक कि भक्तों के सोसाइटी में भी हर कोई अलग अलग लेवल का भक्त है। तो अगर आप अपने मन के भाव को बताएंगे लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, तो हो सकता है वो आपका निंदा करे, मजाक उड़ाए या दूसरों के बारे में ऐसा बोले, तो उससे आपका उत्साह कम हो सकता है। और अगर आपका उत्साह हो सकता है ना भी कम हो, लेकिन अगर आपका मान लीजिए शुद्ध भाव है, लेकिन वो व्यक्ति सामने वाला योग्य ना होने के कारण उसको अच्छे से नहीं समझ पाया और उसका निंदा किया, तो उसको अपराध लग जाएगा। इसलिए हमको जो गुह्यम आख्याति पृच्छति है, अपने हृदय के भक्ति के जो भाव हैं, वो केवल ऐसे भक्त के साथ करना चाहिए जिसके प्रति हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो हमारे मन के भाव को अच्छे से समझेगा और इसको दुरुपयोग नहीं करेगा। इसलिए वर्जित किया गया है कि भक्ति को छुपा के रखना चाहिए। ठीक है। जी, हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। समय हो गया है, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आपका कीमती समय लेके आए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे।